नमस्कार, बीटी न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी ठाकुर। आज मैं एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराना चाहूँगी जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने जनता के हर सुख दुख को अपने हृदय से तौला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बछवाड़ा की इंदिरा देवी से। आइए आज मैं उनसे बिहार विधानसभा के विभिन्न मुद्दाओं पर बात करूँगी। मैम, सबसे पहले बीटी न्यूज़ बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप बछवाड़ा में अपने आप को कहाँ देखती हैं? बछवाड़ा में मैं अपने आप को एक जनप्रतिनिधि के तौर पर देखना चाहती हूँ और आगामी जो चुनाव है विधानसभा का, उसकी तैयारी मैं बहुत अच्छे ढंग से कर रही हूँ। हमारे परिवार के बड़े भैया 2001 से हमको लगता है उससे आगे 1995 से बछवाड़ा में लगे हुए हैं। आज तक उनको सफलता नहीं मिली। उनके बारे में सब लोग अवगत हैं। अभी ऐसी परिस्थिति आ गई, पहले मैं जिला परिषद की चेयरमैन रह चुकी हूँ 11 से लेकर 22 जून तक, 21 जून तक, और ऐसा परिस्थिति मेरे परिवार के ऊपर आया है जो नहीं चाहते हुए भी अगर भैया रहते तो वही चुनाव लड़ते, लेकिन सब लोगों की इच्छा है। जो जिस तरह उनको राजनीति की तरफ फंसाया गया है, तो मैं राजनीति को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा और उनके संकल्प को मैं चाहती हूँ कि आगे तक ले जाऊं, क्योंकि 5 साल का जो समय मेरा था चेयरमैन का, पूरे बेगूसराय ज़िला, बछवाड़ा विधानसभा ही नहीं, पूरे बेगूसराय ज़िला के जितने भी जनता हैं सबको पता है इंदिरा कुमारी किस ढंग की महिला है और किस तरह जनता की सम्मान करती है। तो क्या इस बार इंदिरा देवी बछवाड़ा की भाग्य विधाता बनेगी? ये तो जनता की हाथ में है। कर्म करना मेरा कर्तव्य है और फल देने वाला जनता, कृष्ण रूपी जनता है, उनके हाथ में है जो क्या फल हमको देते हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस बार आप लोजपा की उम्मीदवार बन पाएंगी? जहाँ तक हमको विश्वास है, जैसा कि हम चिराग पासवान जी, आदरणीय चिराग पासवान जी से भी मैं मिली हूँ और अभी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके व्यवहार से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अभी वो यंग हैं और उनको भी है कि बिहार को एक ऐसा बिहार बनाए जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बने। और हमको जहाँ तक उम्मीद है, मेरे कार्यकाल के बारे में वो पता करेंगे, मैं किस तरह की महिला थी, अपने समय काल में किस तरह जनता की सेवा की, और वर्तमान में भी ऐसी परिस्थिति रहते हुए भी मैं जनता की सेवा से कभी विमुक्त नहीं हुई हूँ। जितना हमसे बनता है मैं जनता की सेवा करती हूँ और हमको लगता है कि ज़रूर इस बार हमको चुनाव में उतारें। क्या इस बार आपको क्या लगता है कि बछवाड़ा विधानसभा को लोजपा का सीट मिलेगा? अगर लोजपा का सीट नहीं मिला तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहने की कोई बात नहीं है। एनडीए गठबंधन में वो तो आला कमान का निर्णय होगा कि कहाँ सीट तय होगा, उस पर भविष्यवाणी करना उचित नहीं है। जो आला कमान करेंगे वही हमारे सलाखों पर होगा और मैं उसी को मान के चलूँगी। जिस तरह से एनडीए ने चुनाव का बिगुल बिहार में फूंक चुका है, तो आप बछवाड़ा के चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां कर रखा है? हमको जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो काम मिला है उस काम को मैं बृहत रूप से कर रही हूँ, और जो चुनाव के दरमियान या उससे पहले भी जो कार्य जनता की होती है, मैं कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ। रही बात चुनाव की, तो चुनाव की तैयारी तो आप सब जानते हैं, जो चुनाव की तैयारी किस तरह से करना चाहिए, जो चुनाव की जीत हो, उसमें मैं एकदम पूरा जोर शोर से कर रही हूँ जितना हमसे बन रहा है। चलिए कुछ बछवाड़ा के विकास के बारे में बात कर लेती हूँ। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बछवाड़ा में देखा गया है कि शिलान्यास हो जाता है, ठीक है, शिलान्यास होकर रखा जाता है और जनता अगर पूछती है कि इस कार्य के बारे में तो कहा जाता है हाँ इसका टेंडर हो रखा है, लेकिन वो कार्य धरातल पर नहीं दिखता है। ये कागज़ों में हमेशा विकास कब तक सिमट के रहेगी? देखिए, इसके बारे में तो जनता जानेगी, क्योंकि जनता बार बार
एक ही व्यक्ति को चुनती है, तो जनता समझेगी कि हम किसको चुनते हैं और हमारा कार्य नहीं हो पाता है हमारे क्षेत्र का। मैं जहाँ तक समझती हूँ, मैं जिला परिषद की जिस समय चेयरमैन बनी थी, उससे पहले मैं एक वार्ड कमिश्नर भी कभी नहीं बनी थी। और लोग बहुत बोलते हैं कि ये काम नहीं होता है, वो काम नहीं होता है, ऐसा आदमी है, वैसा आदमी है। लेकिन मेरे समझ से आदमी कहीं, चाहे वो प्रशासनिक हो या जो भी हो, कोई ख़राब नहीं होता है। काम करने का तरीका अपना अच्छा होना चाहिए। मैं चेयरमैन रही, बेगूसराय ज़िला का लोग हमसे पहले और हमसे बाद कोई जिला परिषद के चेयरमैन के बारे में निचले पायदान तक व्यक्ति नहीं जानता था कि जिला परिषद का चेयरमैन का पद क्या होता है, उसका पावर क्या होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब मैं चेयरमैन बनी तो बेगूसराय में एक पहचान बनाने की बृहत रूप से प्रयास की, जो बेगूसराय ज़िला का या पूरे बिहार के जो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है उसका क्या पावर होता है। मैं बहुत राज्य जाके, ज़िला जाके घूमी, जैसे बेतिया हुआ वहाँ तक गई, भागलपुर गई, पूर्णिया गई, मधुबनी गई, मधेपुरा गई। हर जगह जा जाकर हमने सब जिला परिषद अध्यक्ष को जगाया कि हम लोगों का पावर है, काम करने का तरीका अच्छा होना चाहिए और विकास क्यों नहीं होगा। और जहाँ तक हमको विश्वास है, जो अभी वर्तमान जो सरकार नीतीश कुमार जी हैं, हम लोग जो चीज़ रखे उनके सामने 100% नहीं, लेकिन 80% वो हमारे सभी रखे हुए चीज़ को समझे और उसको धरातल पर उतारने का सहयोग किए। तो अगर जब आप कुर्सी पे आएंगी तो आप अपने जनता के लिए क्या करेंगे विकास के कामों में? जनता अगर हमें मौका, जैसे गली, सड़क, नाला, ये सब तो सारे नेता करते हैं, आप कुछ क्या नया लेकर के आएंगे जनता के सामने? देखिए, जब जनता हमें जिताकर विधानसभा भेजेगी जी तो सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी जो उस क्षेत्र की जो लड़की है जी उसके लिए एक बीएड कॉलेज होना चाहिए। वहाँ की लड़की, अक्सरहाँ लड़की दल सिंह सराय जाती है पढ़ने के लिए, समस्तीपुर पढ़ने के लिए जाती है, बेगूसराय पढ़ने के लिए। मैं एक महिला हूँ और महिला के बारे में सबसे पहले मैं सोचूँ, जो हमारी घर की बेटी किस तरह सुरक्षित रहे और अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। अच्छा, जैसे कि आज आप बनी, कल आपका शपथ ग्रहण और आप शपथ ग्रहण से आती हैं और एक आपके इलाके में घटना हो जाती है, तब आप क्या करेंगी, क्या एक्शन लेंगी फिर? मेरे बनने के बाद अगर कोई घटना होती है तो एक अच्छा जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य होता है, क्या क्या कर्तव्य होता है कि अपना जो जिस क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि होता है उसका पहला उत्तरदायित्व होता है अपराध मुक्त वह क्षेत्र बने, जी वहाँ का शिक्षा बेहतर हो, वहाँ का स्वास्थ्य बेहतर हो, वहाँ का माहौल बेहतर हो, वहाँ हर तरह की सुविधा हो। इसके लिए मैं प्रयास करूँगी हर संभव। विकास के और भी कार्य में आपने क्या क्या सोच रखा है? विकास का तो एक बहुत सारा कार्य है और बनने के बाद सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी शिक्षा, उसमें भी लड़की के लिए, जो हमारे घर की बेटी सुरक्षित रहे और उच्च शिक्षा प्राप्त करे। वर्तमान स्थिति जो देश में चल रहा है, महामारी से जूझ रहा है हमारा देश, उसमें जो मजदूर पलायन करके जो अपने राज्य की ओर आए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे? उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये पूरे बिहार की बात है, जी एक बछवाड़ा विधानसभा की बात नहीं है और पूरे बिहार की बात है। तो बिहार के जो मुखिया हैं आदरणीय नीतीश जी, वही सोच सकते हैं कि हमारे बिहार के जितने भी मजदूर हैं जो दूसरे स्टेट में जाकर काम करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी मतलब खाने पीने के लिए, उनकी मजदूरी के लिए किस तरह का व्यवस्था हो। तो उसके लिए कल कारखाना लगवाएंगे, तब तो जो मजदूर जाता है दूसरे स्टेट, वो यहाँ अपने राज्य में काम करेगा और अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। तो बछवाड़े के मजदूरों के लिए आपने कुछ नया नहीं सोच रखा है? वो जो सोचेंगे वो नीतीश जी ही सोचेंगे? बछवाड़ा के मजदूर के लिए मैं यही सोचूंगी कि जब मैं विधायक बनूंगी उसके बाद हमसे जितना बन सकेगा
मैं प्रयास करूँगी, विधानसभा में भी प्रश्न उठाऊंगी कि हमारे बछवाड़ा विधानसभा के मजदूरों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वह कल कारखाना हो या जो व्यवस्था सरकार के द्वारा मिलेगी उसको हम वहाँ। बछवाड़ा विधानसभा से एक खबर आई थी कि कुछ विधवा महिलाएं जो प्रताड़ित होती है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे और उनके और आप क्या कदम उठाना चाहेंगे? बछवाड़ा विधानसभा में विधवा महिला जो प्रताड़ित होती है, विधवा महिला हर जगह प्रताड़ित होती है। एक बछवाड़ा विधानसभा की ही बात नहीं है जी। लेकिन एक महिला होने के नाते इतना तो दर्द मैं समझती हूँ कि जिसका पति नहीं रहता है उस महिला की क्या दुर्दशा हमारे समाज में होती है। हमसे जितना बन सकेगा उस महिला के लिए मैं हर संभव खड़ा रहूँगी सहयोग करने के लिए। लेकिन उस महिला को आपके तक आने दिया जाएगा तभी तो आप करेंगी ना? नहीं, मैं पहले सोच रखी हूँ जी। चाहे वो विधवा महिला हो या वृद्ध पुरुष हो या वृद्ध ऐसे विधवा नहीं भी हो, ऐसे जनरल महिला वैसे जो भी महिला हो, मतलब वृद्ध हो, उसके लिए हम सोचे हैं जो एक वृद्धा आश्रम वहाँ बनवा देंगे और उसकी व्यवस्था करेंगे जिससे कि वो सब महिला लोग वहाँ रहकर जिसको दिक्कत होगा, किसी प्रकार का दिक्कत। आपने मजदूरों की बात करी, विधवा औरत की बात कही, लड़कियों की बात की, नौजवान युवकों के लिए क्या? नौजवान युवक तो हमारे देश का भविष्य है, ये तो सब लोग जानते हैं। और मैं नौजवान युवकों के लिए यही कहूँगी कि आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई करें और अच्छी एक ऐसा माहौल तैयार करें। जब तक नौजवान शिक्षित नहीं होगा, अपने बारे में खुद नहीं सोचेगा, तो किसी का क्षमता नहीं है कि जो उसको कुछ भी कर सकता है। कहते हैं जब क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं हो तो उस माहौल में नौजवान की जो माइंडलिटी होती है वो भी बदल जाती है, तो आप कैसे कह सकते हैं उनको पढ़ाई में आगे जाएं, ये जाएं? मैं हर संभव कोशिश करूंगी। जब मैं विधायक अगर वहाँ की जनता हमको बनाती है तो मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि वहाँ का समाज एक सुंदर समाज बने, इस तरह का माहौल उत्पन्न नहीं हो। इसके लिए हमको 24 घंटा भी उस क्षेत्र में खटना पड़ेगा, तो मैं कभी पीछे नहीं हटूँगी। तो ये हुआ जो नौजवान जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी उम्र हो गई अब नौकरी करने की, उनके लिए, उनके रोज़गार के लिए आपने क्या सोचा? उनके रोज़गार के लिए तो मैं यही न कहूँगी कि जब मैं विधानसभा जाऊँगी तो उनके लिए मैं प्रश्न रखूँगी कि हमारे क्षेत्र के नौजवान या पूरे बिहार के नौजवान की क्या दुर्दशा है। इसके लिए आप इस विधानसभा के मुखिया हैं, आप नहीं सोचेंगे तो लोग की क्या दुर्दशा होगी, तो आप सोचबे करते हैं। इस विधानसभा के लिए आपके मन में कोई ऐसा यूनिक कार्य जो अभी तक किसी नेता ने नहीं किया हो, जो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा हो कि हम अगर इस सीट पे आते हैं तो ये काम होगा? देखिए, जब मैं चेयरमैन थी उस समय भी एक मेरी पहली प्राथमिकता थी, बछवाड़ा विधानसभा से जितने भी व्यक्ति आते थे बस सिर्फ बछवाड़ा विधानसभा बोलते थे, मैं उनको बहुत सम्मान करती थी। जितना हमसे बनता था, चाहे वो कुछ किसी भी प्रकार का पैरवी हो, कोई काम हो, कभी मैं पीछे नहीं हटी। या योजना की भी बात हुई तो बछवाड़ा विधानसभा में बहुत जगह योजना दी, जहां हमारी बेटी कॉलेज स्कूल, जहां कॉमन रूम का दिक्कत था, पुस्तकालय दिक्कत था, वहां सब जगह हम पुस्तकालय, कॉमन रूम सबसे पहली प्राथमिकता दिए। जो शिक्षा का सुधार होगा, हमारे बच्चे सब भटकते हैं, गलत और जाते हैं। अगर पुस्तकालय होगा, वहाँ बुक होगा, तो वहाँ भी बैठकर हमारे बच्चे समाज के पढ़कर अपना दिमाग गलत की ओर से हटाएंगे। इसके लिए मैं पहल की। और रही बात तो ढेर सारे काम तो बहुत सारे वहाँ पड़े हुए हैं, बढ़िया नहीं हॉस्पिटल है, नए लड़की के लिए, महिला के लिए बीएड कॉलेज है, ढेर सारी समस्या वहाँ है। और वहाँ जब मैं बनूंगी उसके बाद तो समस्या का तो वहाँ झड़ी लग जाएगा।
ये तो सभी लोग जानते हैं। अभी फ़िलहाल बछवाड़ा की जो स्थिति है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बछवाड़ा की जो स्थिति है वो तो सबको पता है। क्या आपके नज़रिए में क्या पता है? सब लोग वहाँ त्राहिमाम है। किस बात को लेकर त्राहिमाम? कोई भी काम सही ढंग से वहाँ नहीं होता है। जैसा कि अभी इधर हम देखे थे फेसबुक पर नल जल योजना वाला पूरा उसका अथी हो रहा वो था। तो पूरे बिहार में ही धांधली हो रखा है नल जल योजना का। और सही ढंग से काम नहीं हो रहा है तो सबको पता है। लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ अब बनने के बाद ऐसा नहीं होगा, हमको विश्वास है। क्योंकि 5 साल हम भी जिला चला के बैठे हुए हैं। एक जिला में 7 विधानसभा आता है और वहाँ तो 1 विधानसभा है। जी, तो हमारा आखिरी ये रहेगा कि आप अपने बछवाड़ा विधानसभा की जो जनता है उनके लिए आखिरी क्या कहना चाहेंगे? मैं बछवाड़ा विधानसभा की जनता के लिए ही कहना चाहूँगी कि हमारे परिवार के लोग हर समय बछवाड़ा की प्राथमिकता दिए हैं और अभी विषम परिस्थिति में वो हैं। उसके बाद भी एक हम महिला होकर अभी भी बछवाड़ा की जनता के लिए मैं चाहती हूँ कि हमको सेवा करने का मौका दें। और जिस तरह मैं बेगूसराय ज़िला का चेयरमैन के रूप में बेगूसराय ज़िला में जिला परिषद का चेयरमैन का क्या काम होता है मैंने सबको बताया, उसी तरह एक विधायक का क्या काम होता है मैं बछवाड़ा की जनता को बताना चाहती हूँ। एक बार हमको बछवाड़ा की जनता मौका दे, मैं उनके सामने अपने आप को खरा साबित करना चाहती हूँ कि विधायक बनने के बाद भी जैसे जिला परिषद चेयरमैन बनने के बाद एक पहचान मैंने जिला को दिलाया, उसी तरह विधायक बनने के बाद भी बछवाड़ा विधानसभा को मैं एक पहचान दिलाना चाहती हूँ काम के तौर पर। तो ये थे हमारे साथ बातचीत में लोजपा के भावी प्रत्याशी बछवाड़ा विधानसभा से इंदिरा देवी, जिनसे अभी हमने राजनीतिक मुद्दों पे बातें करी। आप देखते रहिए BT न्यूज़ बिहार और ऐसे तमाम प्रतिनिधियों से और ऐसे तमाम जनप्रतिनिधियों से मैं बात करते रूबरू होते आपके समक्ष आते रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।